नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम की एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी मुंबई से सटे विरार की है, जहां पर एक गैंग रेप हुआ था आज से 1.5 साल पहले। ये केस काफी हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि यहां पर एक 16 साल की मासूम बच्ची की उसकी दोस्त जब 3 दरिंदों को उसे सौंप कर चली गई। आइए ये पूरी कहानी क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये कहानी आज से लगभग 1.5 साल पहले की है, 2022 की, अगस्त 2022। विरार ईस्ट का इलाका। यहाँ पर एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी और पढ़ाई भी करती थी। परिवार वाले अपने काम धंधे में और अपने जो उसकी माँ है वो हाउस वाइफ, वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी और परिवार वाले भी अपने काम धंधों में व्यस्त रहते थे। लड़की भी पढ़ाई करती थी, उसके काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त भी थे, काफ़ी अच्छी उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, एक लड़की। आपको बता दें, इसकी आइडेंटिटी आप लोगों को नहीं बता सकते, इसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि एक माइनर का मामला है। बात यह है कि विरार ईस्ट में ये लड़की अपनी दोस्त के साथ काफ़ी क्लोज थी, यानी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। और ये लड़की अचानक, जो ये 16 साल की मासूम बच्ची है, उसकी दोस्त आती है और उसे बाहर चलने के लिए बोलती है, यानी साथ घूमने जाने के लिए बोलती है। और वो 16 साल की लड़की उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी दोस्त उस 16 साल की मासूम बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वो लड़की उस जगह पर कभी नहीं गई थी। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ है, यानी हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन लड़की कुछ बताती नहीं है, बोलती है बस साथ में चलो। उसके बाद जब वो लोग एक सुनसान जगह पर जाकर रुकते हैं तो वहाँ पर 3 लड़के आते हैं। तीनों लड़के एज में बड़े दिख रहे थे और उसके बाद एक और लड़का आता है। टोटल 4 लड़के होते हैं और ये 2 लड़कियाँ होती हैं। और आपको बता दें, 16 साल की मासूम बच्ची उन चारों लड़कों को जानती भी नहीं थी। बस ये जो इसकी दोस्त थी वह बाकायदा उन लोगों को जानती थी, उन लोगों के साथ बात कर रही थी। फिर जो होता है वो हैरान कर देने वाला होता है। आपको बता दें, उस सुनसान जगह पर ले जाने के बाद जो उसकी दोस्त थी उस 16 साल की मासूम बच्ची को उन 4 लोगों के हवाले कर देती है। फिर वो लोग बारी बारी से उस मासूम बच्ची के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके साथ ही ये लोग उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी जब ये तीनों बारी बारी से बलात्कार करते हैं तो उनका एक साथी बाकायदा उस जो भी वो लोग कृत्य कर रहे थे उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद करने के बाद लड़की को किसी तरह उसका कपड़ा पहनाते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर किसी को बताएगी, यानी अपने पेरेंट्स को बताएगी या किसी और को बताएगी या कंप्लेन करने जाएगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इस तरह की धमकी देते हैं, कई मारने पीटने की धमकी देते हैं। उसके बाद इसे छोड़ देते हैं उस लड़की के साथ। उसके बाद बाकायदा उसे लाकर उसके एरिया में घर के पास ड्रॉप करके चले जाते हैं। फिर लड़की अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वह उसके परिवार वाले पूछते हैं कि कहाँ गए थे, लेकिन लड़की इग्नोर करती है और सीधे वॉशरूम में जाती है। आपको बता दें, उसके बाद परिवार वालों को कुछ बताती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुछ घंटों का समय बीतता है। उसके बाद उसे उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है। उसके बाद परिवार वालों को बताती है, अपनी माँ को बताती है। उसके बाद ये लोग तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जब इसके चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि इसके साथ रेप हुआ है। यानी प्राइवेट पार्ट में दर्द होना अचानक, फिर ये लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं उसे और जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि इसके साथ रेप किया गया है। फिर लड़की से परिवार वाले कठोरता से पूछताछ करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, तो कहाँ गई थी। फिर लड़की बाकायदा पूरे बताती है कि उसकी दोस्त लेकर गई थी और 3-4 लोगों ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया है। फिर जो हॉस्पिटल है वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। मौके पर विरार पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और 376 के तहत धारा सेक्शन 376 डी के तहत मामला दर्ज किया जाता है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। पुलिस टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ जो ऑर्थोडॉक्स होता है, जो पारंपरिक मेथड होता है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और इस केस में पहले तो पुलिस जगह जगह का सीसीटीवी खंगालती है और उसकी दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन और वो 3 लोग कौन थे, वो चारों लोग कौन थे, उनके बारे में पूछती है। तो बताती है कि वो चारों लोगों को तो नहीं जानती, लेकिन जो उसकी दोस्त है वो उन लोगों तक उसे पहुंचाई थी या वहाँ पर लेकर गई थी। फिर उस लड़की का एड्रेस ये लड़की बताती है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की का घर खोजती है और उस लड़की को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद लड़की पूछताछ करती है तो बाकायदा इन तीनों को भी पता चल गया था कि लड़की इन लोगों को खोज रही है और हमारे खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो ये लोग फरार हो जाते हैं। फरार हो जाने के बाद पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी और फ़ोन नंबर के आधार पर और घर वालों से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर इन लोगों को तलाश करती है।
लेकिन इन तीनों चारों का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन एक एक करके समय के साथ ये लोग 1-1.5 महीने के अंदर 3 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन एक इनका साथी, जिसका नाम नवाज आरिफ शेख एलियास, जिसे लाला के नाम से भी बुलाया जाता था, ये गिरफ्तार नहीं हुआ था। पुलिस इसे गिरफ्तार करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सालों बीत जाते हैं, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। धीरे धीरे समय बीत गया और एक केस ठंडा पड़ गया और इसमें का एक आरोपी, जिसका नाम नवाज आरिफ शेख उर्फ लाला, वो अभी भी फरार था। फिर अब लोकसभा चुनाव है देश में, 2024 का इलेक्शन, आम चुनाव होने हैं। उससे पहले क्या होता है कि आचार संहिता लगी हुई है, तो उससे पहले पुलिस को फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है कि उस क्षेत्र में, उस इलाके में जितने भी फरार आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो इसी क्रम में विरार पुलिस स्टेशन की टीम, जो यूनिट 3 है, वह भी फरार आरोपियों की लिस्ट तैयार करती है। तो इस फरार आरोपियों की लिस्ट में नवाज आरिफ शेख एलियास उर्फ लाला, उसका भी नाम शामिल था। फिर पुलिस नए सिरे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो पता चलता है कि ये गैंगरेप के मामले में फरार चल रहा है ये आरोपी। फिर पुलिस मुखबिरों को एक्टिव करती है और फिर नए तरीके से इंफॉर्मेशन निकालती है मुखबिरों द्वारा, अपने खबरियों द्वारा। तो पता चलता है कि ये आरोपी सूरत के अंदर है और वहाँ पर रिक्शा चलाने का काम करता है। तो पुलिस क्या करती है, इसके ऊपर नज़र बनाए रखती है कि क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, बाकायदा पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक पुलिस को पता चलता है कि जो एलियास है, सूरत के अंदर जो रिक्शा चलाकर अपना काम चला रहा है, यानी काम धंधा कर रहा है, पुलिस की जो टीम है उसके ऊपर नज़र बनाए रखी थी कि वो क्या कर रहा है। फिर अचानक पुलिस को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है कि जो एलियास है, नवाज आरिफ शेख, वह घर आ गया है, यानी विरार अपने परिवार से मिलने आया है। पुलिस को एक बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगती है, तो पुलिस उसको ट्रैक करने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि रमजान का महीना चल रहा है और ईद में अपने घर आया है वो ईद मनाने, अपने परिवार वालों से, अपनी मम्मी, अपने परिवार वालों से मिलने। फिर विरार पुलिस स्टेशन की टीम प्लान के तहत और मुखबिरों को एक्टिव कर उसे घर से गिरफ्तार कर लेती है। यानी एलियास को लगभग अगस्त 2022 से वो फरार था, जब से केस हुआ था। उसके बाद पुलिस लगभग 1.5 साल बाद उसे गिरफ्तार कर पाई है। वो सूरत में रहकर रिक्शा चलाता था। इस केस को सुनने के बाद आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।